ये क्वेश्चन कह रहा है वाटर इज फिल्ड अप टू अ हाइट h इन द बीकर ऑफ रेडियस r as shown in the figure. The density of the water is rho, surface tension of the water is t, atmospheric pressure is p naught, vertical section abcd of the water column through the diameter of the beaker. The force on the water on one side of this section by water on the other side of this section has magnitude. आपको इनमें से बताना पड़ेगा कौन सा सही है. तो देखो, अब अगर मैं बोलूँ इसमें क्या हो जाएगा, वर्टिकल से मानो कि इस वर्टिकल से हाइट मैं एक सेक्शन ले रहा हूँ, यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन ले रहा हूँ वर्टिकल से, इसका डिस्टेंस y मानो, ठीक है, और इस क्रॉस सेक्शन का एलिमेंटल क्रॉस सेक्शन का हाई लेंथ में मानो dy है, और आपको ये वाला लेंथ दिया हुआ है, ये 2r है. तो और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर p नॉट है, ठीक है. तो जो प्रेशर, जो एलिमेंटल प्रेशर हो जाएगा एट दैट क्रॉस सेक्शन, वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी पी नॉट प्लस रो जी वाई, ठीक है. तो इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, वो एलिमेंटल पार्ट पे फोर्स कितना लग रहा होगा, प्रेशर जो dp है मल्टीप्लाइड बाई जितना उसका एरिया है, और उसका एरिया कितना है 2r टाइम्स ऑफ dy, इतना एरिया है उसका. तो आपको f नेट निकालने के लिए आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा f को. तो dp है p नॉट प्लस रो जी वाई 2r dy, इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं. इंटीग्रेशन के लिमिट्स कहाँ से हो जाएंगे, y क्या है, y 0 से लेके यहाँ तक आना है, तो 0 से टू h तक इंटीग्रेशन लिमिट्स हो जाएंगे. तो आपको ये p नॉट 2r भी कांस्टेंट है, dy का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो आपको यहाँ पे h मिलेगा, प्लस रो जी 2r हो गया, एंड y dy का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे आपको h स्क्वायर बाई 2 मिलेगा. तो ये नेट आपको वैल्यू मिल जाएगा p नॉट 2r h प्लस रो जी आर एच स्क्वायर. इतना आपको फोर्स लग रहा होगा उस क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है. और देखो, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, जो भी इस पे यहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर ऑफ कोर्स इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा होगा, है ना, प्रेशर इस डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा होगा, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा होगा इस पे, ठीक है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा होगा. अब और इस पे, इस लेंथ पे इसको सरफेस टेंशन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन पे इसको सरफेस टेंशन एक पुल टाइप का टेंशन है, तो पुल टाइप का फोर्स लगाता है, तो इसीलिए टेंशन की वजह से लगेगा. और एक चीज़ याद रखो, सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, राइट, फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो अगर आपको फोर्स पता करना है बाय दिस, अगर फोर्स पता करना है कितना सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लग रहा है, तो सरफेस टेंशन तो दिया हुआ है, और आप लेंथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितने लेंथ पे वो लग रहा है, इतने लेंथ पे लग रहा है, तो वो 2r हो जाएगा, ठीक है. तो ये फोर्स आपको इस पर 2r प्लस टी लग रहा है. तो वापस आएंगे, वापस देखो, तो द फोर्स ऑन, नेट फोर्स ऑन ए बी सी डी वाले सेक्शन पे आपको फोर्स ड्यू टू प्रेशर एंड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन मिलेगा. तो सरफेस टेंशन ये आपको जिस डायरेक्शन पे सरफेस टेंशन वाला उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे, तो ऑफ कोर्स दोनों वैल्यू माइनस करना पड़ेगा. आंसर इसका 2rh प्लस रो जी आर एच स्क्वायर माइनस 2rt है, ठीक है. तो ये आपका आंसर है. अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे. 2p0rh पाई तो ये है नहीं, 2p0rh r रो जी एच स्क्वायर माइनस, ये सही आंसर है. पाई यहाँ पे है नहीं, पाई यहाँ पे है नहीं, तो ये वाला राइट आंसर है, ठीक है. आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे बस दो कॉन्सेप्ट लगाना था. एक एलिमेंटल पार्ट लेकर आपको उस पर फोर्स, टोटल फोर्स निकालना था ड्यू टू प्रेशर कितना लगेगा, और आपको टेंशन की, सरफेस टेंशन की वजह से आपको फोर्स निकालना था कितना लगेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे होगा. और बस इतना ही करना था, ज़्यादा कुछ नहीं था. ये 2000
2007 का IIT जेई का क्वेश्चन है, ठीक है, 2007 का IIT जेई का क्वेश्चन है ये, ठीक है, जेई एडवांस का।